नमस्कार दोस्तों, मैं आर्ट लेवॉइस से और आज मैं एक बहुत ही महान कलाकार मंजीत बावा जी की जो जीवनी है वो बताने के लिए आया हूँ। और मंजीत बावा जी का जन्म 1941 में हुआ था धुरी, ब्रिटिश इंडिया में। और उनके जो बड़े ब्रदर थे उन्होंने उनको आर्ट में आने के लिए एंकरेज किया और उन्होंने अपनी फ़ाइन आर्ट जो है वो कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से करी और ये उन्होंने करी थी 1958 से लेकर 1963 तक। और उनके प्रोफेसर थे सोमनाथ होरे जी, राकेश मेहरा जी, धनराज भगत जी और बीसी सान्याल जी। लेकिन वो बताते हैं कि मैंने अपनी सबसे ज़्यादा नॉलेज जो ली है वो अबानी सैन के अंडर ली है। तो सैन वुड आस्क मी टू डू 50 स्केचेज़ एवरी डे। 50 स्केचेस जो थे वो रोज़ बोलते थे करने के लिए, जो अबानी सैन थे उन्हें, ओनली टू रिजेक्ट मोस्ट ऑफ दैम। और उनमें से ज़्यादातर वो रिजेक्ट ही कर दिया करते थे। एज ए रिजल्ट आई इनकलकुलेटेड द हैबिट ऑफ वर्किंग कॉन्टीन्यूसली। तो मुझे आदत पड़ गई कि मैं कॉन्टीन्यूसली जो है काम करूँ। एंड ही टॉट मी टू रिवर्व द फिगरेटिव एट ए टाइम व्हेन द एंटायर सीन वाज लीनिंग इन फेवर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। और उन्होंने मुझे फिगरेटिव के ऊपर भी जो है जोर डालने सिखाया, जबकि पूरा काम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा होता था। और विदाउट दैट इनिशियल ट्रेनिंग आई कुड नेवर have been able to distort forms and create the stylization you see in my work today। और जो हम मंजीत बावा जी के काम में स्टाइलाइजेशन देखते हैं वो उसी अगर वो ना सीखे होते उस तो बता रहे हैं खुद ही वो कि वहाँ से अगर वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम ना किया था जो अबानी सैन के अंडर थे तो वो आप नहीं देख पाते। तो उनका काम काफ़ी स्टाइलाइज्ड है, काफ़ी कलरफुल है, आपने देखा होगा। और फिगर्स जो होती हैं वो काफ़ी मतलब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ही होती हैं, लेकिन फिर भी उनका फिगर अपने आप में भी स्टैंड करती हैं उनके काम के अंदर। तो ये तो उनका एज ए बिगिनर है। अब मैं बात करूँगा उनके वर्क्स की। बात करते हैं मंजीत बावा जी के वर्क की, जो कि 1964 से 71 तक बताते हैं मंजीत बावा जी कि वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटर थे ब्रिटेन में। और उन्होंने सोचा कि शायद मैं भी एक ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डेरिवेटिव बन जाऊँगा। तो उन्होंने फिर इंडियन माइथोलॉजी और सूफीज़म, जो पोइट्री होती है सूफीज़म में, उसको इकट्ठा करके और जो महाभारत की स्टोरीज है रामायण की और जो पुराण हैं हिंदू माइथोलॉजी और सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट में, और वारिस शाह जी की पोइट्री है, के अंदर से मिला के उन्होंने सोचा कि मैं कुछ स्टाइल बनाऊँ अपना। और मंजीत बावा जी कैनवसेस are distinguished in their colors: ochre of sunflowers and green of paddy fields and red of the sun, the blue of the mountain sky. He was one of the first painters to break out of the dominant greys and browns and opted for more traditionally Indian colors like pink, reds and violet। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनके जो कलर्स थे वो काफ़ी डिस्टिंग्विश थे। जैसे ओकरे है सनफ्लावर का, ग्रीन ऑफ द पैडी फील्ड का है, रेड है सन का, तो ब्लू है माउंटेन स्काई का। मतलब नेचर से कलर उठाए हुए हैं उन्होंने। और उसके अलावा ट्रेडिशनल इंडियन कलर्स पिंक, रेड्स एंड वॉयलेट भी हैं। ही हैड पेंटिंग रांझा, द काउहर्ड फ्रॉम द ट्रेजिक बलाड हीर रांझा, एंड लॉर्ड कृष्णा विद ए फ्लूट सराउंडेड बाय डॉग्स एंड नॉट काउज एज इन मैथोलॉजिकल पेंटिंग। और उन्होंने हीर रांझा जो एक बलाड है हिस्टोरिकल, उसमें से रांझा को पेंट किया, लॉर्ड कृष्णा को फ्लूट बजाते हुए काफ़ी पेंट किया। पर उन्होंने काउस की जगह वहाँ पे डॉग्स रखे हैं, इंडियन मैथोलॉजी से थोड़ा अलग करते हुए। इंडियन गॉड्स काली एंड शिवा होम बावा कंसीडर एज आइकॉन ऑफ माई कंट्री। और काली और शिवा जिनको वो आइकॉन मानते थे अपनी कंट्री का, तो उनको भी उन्होंने पेंट किया है और प्रोमिनेंटली उनकी पेंटिंग्स में नज़र आती है। नेचर आल्सो प्लेज इंस्पिरेशन हेयर। व्हेन यंग ही वुड ट्रैवल वाइडली ईदर ऑन फुट और बाइसिकल और सिंपली बाय हिचिकिंग, एंड आई हैव बीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और नेचर से उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन लिए। हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में उन्होंने काफ़ी नेचुरल जो जगहें हैं वहाँ पे विजिट किया है। एंड आई वुड स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड एंड ड्रॉ द कंट्री साइड। और गाँव के सीन बनाया करते थे शीट ज़मीन पे रख के। द कलर्स एंड सिंप्लिसिटी ऑफ पीपल आई मेट फैसिनेटेड मी। बर्ड्स एंड एनिमल मेक ए कॉन्स्टेंट अपीयरेंस इन माई पेंटिंग। उनके काम के अंदर आप बर्ड्स और एनिमल ज़रूर देखेंगे और कलर्स जो नेचर के हैं वो आते हैं। और सिंपल कलर्स लेते थे वो नेचर से। ईदर अलॉन इन ए ह्यूमन कंपनी बिसाइड नेचर द फ्लूट इज रेकरिंग मोटिव इन हिज वर्क। फ्लूट बहुत नज़र आती है उनके काम में। बाबा लर्न टू प्ले द फ्लूट फ्रॉम मास्टर पन्नालाल घोष जी।
तो उन्होंने पन्नालाल घोष जी से बांसुरी बजानी भी सीखी थी। एंड ही हैज़ पेंटेड रांझा द काउहार्ट फ्रॉम द ट्रेजिक लव बलाड हीर रांझा प्लेइंग द फ्लूट, एंड ही हैज़ पेंटेड लॉर्ड कृष्णा विद a flute surrounded by dogs and not by cows of the mythological painting depicts him. And beside this, a figure of Kali and Shiva dominated Baba's canvases, and they are icon of my country, he feels. If Baba is known for his vibrant painting, he is also known for the love of spirituality, particularly of the Sufi philosophy. अगर उनको उनकी वाइब्रेंट पेंटिंग के लिए जाना जाता है तो उनको आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है, और पर्टिकुलरली सूफीज़म का बड़ा उनके ऊपर इम्पैक्ट था। एंड आई फाइंड अ वेल्थ ऑफ विजडम इन द स्क्रिप्चर्स, और वो ग्रंथों में से बहुत विजडम लिया करते थे। सूफी फिलॉसफी हैज़ टॉट मी दैट मैन एंड एनिमल कैन को एग्जिस्ट। और उन्होंने बताया कि उनको सूफी फिलॉसफी ने सिखाया कि आदमी और जानवर इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर बाबा ड्राइंग in his first love, I enjoy doing it, and for it's decorative and loud, and one can use minimum essentials to extract the maximum effect. और वो बताते हैं कि वन कैन यूज़ मिनिमम एसेंशियल, कम से कम टूल्स के साथ भी आप मैक्सिमम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और वो उन्होंने किया भी अपने काम में। आई वॉज इंस्पायर्ड टू रिटर्न टू ड्राइंग आफ्टर सीइंग द माइकल एंजेलो स्केचेज एंड ड्राइंग। जब मैंने माइकल एंजेलो के स्केच देखे और ड्राइंग देखी तो मेरा दिल करता था कि मैं दोबारा उसमें आऊँ ड्राइंग में। एन एग्जीबिशन इन एम्स्टरडम वेयर आई हैड गॉन फॉर वन ऑफ माई शो, और एक शो भी उन्होंने किया इसके ऊपर एम्स्टरडम में। एंड द आइडिया स्टक इन माई माइंड, आई डोंट वर्क ऑन डिमांड बट आई फॉलो माई हार्ट एंड माइंड। मैं अब डिमांड पे काम नहीं करूँगा, मैं अपने हार्ट और माइंड को फॉलो करूँगा। एंड आई फील एवरीथिंग हैज़ अ टाइम एंड अ प्लेस, और मैं ये फील करता हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है। अब इससे पता चलता है कि मंजीत बावा जी जो थे वो एक बहुत ही नेचुरल कलाकार थे, मतलब दिल से करते थे वो काम, और इतना प्रोफेशनली भी नहीं सोचते थे वो। तो ये इस बात से पता चलता है हमें। आइए बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। मंजीत बावा लिव्ड इन दिल्ली and his wife name is Sharda Bawa. Manjeet Bawa's son's name is Ravi Bawa and his daughter name is Bhavna Bawa. He died on 29 December 2008, और 19 दिसंबर 2008 को जो है वो इस दुनिया से विदा हुए। एंड ही वॉज इन कोमा फॉर 3 years आफ्टर सफरिंग ए स्ट्रोक, और उनको स्ट्रोक हो गया था जिससे वो कोमा में रहे 3 साल। आइए बात करते हैं अब अवार्ड और ऑनर्स जो उन्हें मिले। 2002 में मीटिंग मंजीत फिल्म ऑन मंजीत बावा डायरेक्टेड बाय बुद्धा देव दासगुप्ता रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो एक बुद्धा देव दासगुप्ता जी ने उनके ऊपर मूवी बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी जो होती है मीटिंग मंजीत, और उसको बेस्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला था डॉक्यूमेंट्री के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। इट्स अ बिग थिंग। इन 1986 फर्स्ट भारत भवन बिनयल भोपाल, ये अवार्ड उन्हें मिला, भारत भवन बिनयल भोपाल। एंड 1981 में ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑफ प्रिंट्स एंड ड्राइंग चंडीगढ़। 1980 नेशनल अवार्ड मिला ललित कला अकेडमी से। 1963 सेलोज प्राइज़। तो ये उनकी अचीवमेंट है, तो बहुत ही महान कलाकार थे। और आइए अब उनके काम के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। तो ये मंजीत बावा जी की एक सीरीज़ है भावना, जो आप देख सकते हैं, जो फ्लूट बजा रहे हैं लॉर्ड कृष्णा और काउस से घिरे हुए हैं, और लॉर्ड कृष्णा का उसमें एक और पेंटिंग है बांसुरी बजाते हुए। फिर एक रेड कलर की एक पेंटिंग है जिसमें एक लायन काइंड ऑफ एनिमल दिख रहा है, और एक ह्यूमन फिगर है, और एक बर्ड है, और एक हिस्टोरिकल फिगर दिख रही है। आई थिंक इट्स फ्रॉम रामायणा। एंड एक और है फिगर, आप देखें उसमें काउस के ऊपर बैठे हुए हैं। आई थिंक रिमाइंड ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये उनकी भावना सीरीज़ बड़ी फेमस सीरीज़ है। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम हैं, कृष्णा एंड काओ, गजलक्ष्मी, फिगर विद बुल, कृष्णा, दुर्गा, ब्लैक देवी, एक्रोबैट, और काफ़ी कॉस्टली वर्क हैं, लाखों करोड़ों के वर्क हैं इनके। और बुक्स भी हैं कुछ, पॉकेट सीरीज़, आर्ट सीरीज़, मंजीत बावा इन हिज ओन वर्ड, मंजीत बावा बाय इनापुरी, लेट्स पेंट द स्काई रेड, इन ब्लैक एंड वाइट द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ मंजीत बावा। तो गाइस ये मंजीत बावा जी की मैंने एक छोटी सी बायोग्राफी पेश करी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, और कृपया मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें बेल बटन दबा के, और अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो भी करें फॉर द सेक ऑफ आर्ट। एंड हमारा एक इंडियन आर्ट है, डेफिनेटली मैं उस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ बायोग्राफीज़ के ऊपर, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की बायोग्राफी लेके आता रहूँगा। ओके बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल आर्ट लेवाइच।